बांध रखे हैं, कविता में है, लेकिन उपदेश किसका है? भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। और क्या कह रहा था भगवान श्री कृष्ण? कर्ण को कह रहा था, बोला रे आई तो तेरे याद धर्म की, पर अंत समय में आई। ओ कर्ण, यदि तुझे पहले याद आ जाती तो ये 18 अक्षुणी सेना का खून नदी बन करके नहीं बहता। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, धोखा खा गया कर्ण, अरे समय निकल गया, सांप निकल गया, लीक को क्यों पीटता है? और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा गजब का जवाब दिया कर्ण को। और क्या कहा जरा सुनिए। बोला रे आई तो तेरे याद धर्म की, पर अंत समय में आई। अरे अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। आई तो तेरे याद धर्म की अंत समय में आई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। एक बात पूछना, सबसे पहले क्या पूछने लगे भगवान? बोला उस दिन धर्म को भूल गया जब लाखा भवन बनाया। पांचों पांडव और कुंती को मरवाने भिजवाया। पांचों पांडव और कुंती भाई फूक दिए थे महल में, तुमने ऐसा जश्न मनाया। पांचों भाई कुंती बच गए, ऐसा जुल्म कमाया। फूक दिए थे महल के अंदर और बच गए पांचों भाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, होती नहीं लड़ाई रे लोगों, होती नहीं लड़ाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। बोले कर्ण, अरे उस दिन लाखा भवन बना करके तुमने पांचों पांडव कुंती को रात के 12 बजे तुमने आग लगा दी। अरे किसी के घर के रात के 12 बजे सब सूते पड़े हो और उस समय कोई आदमी आग लगाता था, बोलो वो पापी है धर्मात्मा? अरे कर्ण की जबान, कर्ण की आंखें नीचे बढ़ गई और बोले कर्ण, अरे अभी तेरे अधर्म और बाकी है, गिनाऊंगा तुझे, एक एक बात गिनाऊंगा। और दूसरी बात में क्या बोले भगवान? बोला धर्म दूसरी बार आपने ठोकर से ठुकराया और जुआ खेला कपट करा और धर्म राज बहकाया। जुआ खेला कपट करा। बोले सती द्रौपदी को दुशासन खींच सभा में लाया। कर्ण बता उस मौके पे तेरे धर्म याद ना आया। कर्ण बता उस मौके पे, अरे उस अबला और रजस्वला की साड़ी तक खिंचवाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अगर याद आई तो तेरे याद धर्म की अंत समय में आई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई।
और कर्ण बता, अरे तुम्हारे घर की बहू, अरे तुम्हारे घर की पत्नी, और तुम सारे देख रहे थे, अरे विषम पिता बैठा था वहां, सारे बैठे हुए हो, और घर की द्रौपदी की तुम अब घरवाले बेइज्जती कर रहे हो। अरे वो धर्म था का धर्म था? अरे उस बहन द्रौपदी का तुमने क्या नजारा निकाला? कारण उस समय तू बैठा हुआ था, तू अधर्म था तो बोला क्यों नहीं? और तीसरी बात बहुत जोर की कहने लगा भगवान, और क्या बोले जरा सुनिए, बताओ। अरे हसनापुर बन गया दूत में, तुम बट्टे हाड़े थे, मैं बोवे था बेल में, तुम सारे दांत फाड़े थे, मैं बोवे था। अरे मैं संधि पत्र लेकर के गया, वही अधिकार पांडवों का था, वही अधिकार दुर्योधन का, दो भाई सगे थे। अरे एक बाप की संपत्ति में दोनों का बराबर अधिकार होता है, लेकिन दुर्योधन क्या बोला? बोले सुई की नोक ठीक है ना, इतनी भी जमीन नहीं दूंगा। अरे ग्वाला, भीख मांगने आ गया, भीख मांगने से राज नहीं मिलता, राज लड़ाई से मिलता है। उस समय तू वहीं बैठा था, बोला क्यों नहीं? और भगवान श्री कृष्ण ने जो चौथी बात कही माताओं, वो तो पर्दाफाश कर देती है, वो कमाल की बात कही। और कर्ण जो था वो धरती में गड़ गया, कर्ण बोलता नहीं। बोले भगवान, बोले बोल, तू बोलता क्यों नहीं है? तो क्या हो रहा था जरा सुनिए, चौथी बात क्या बोले भगवान? बोले कल परसों की बात कर्ण नहीं तुमने धर्म विचारा, और सातों ने मिलकर बालक ने करके निहत्था मारा। सातों ने, वो छोटा सा बालक, वो अभिमन्यु दूध वहां बेटा, तुमने नियम ये था, लड़ाई का नियम ये था कि एक महारथी के साथ युद्ध करे, लेकिन तुम सातों महारथी उस अभिमन्यु के ऊपर टूट पड़े। अरे कर्ण बता, उस मौके के ऊपर तेरे को धर्म याद क्यों नहीं आया? तो दुर्योधन के सामने कितने तेरे अधर्म गिराऊं कर्ण, और आखिरी बात में पर्दाफाश कर दिया भगवान ने। और क्या कहने लगा? कल परसों की बात कर्ण नहीं तुमने धर्म विचारा, और सातों ने मिलकर बालक ने करके निहत्था मारा। बोले जितने हो तुम धर्म पुजारी, जाने रहा जग सारा, आज मौत सामने खड़ी देख के लावे धर्म का नारा। आज मौत सामने, आज तेरे सामने मौत है, तू दूसरों को मौत के घाट उतारता रहा, दूसरों के साथ अधर्म करता रहा। अरे दूसरों की गर्दन काटता रहा, कभी बकरे की काटता है, कभी मुर्गे की कान मरोड़ता है। लेकिन आज भगवान तेरा सारा लेखा ले लेगा कि तूने कितने मुर्गों को मारा है, कितने बकरों को मारा है। अरे वो भी जान रखते हैं, वो भगवान की संतान है। मेरी माताओं बहनों नोट कर दा, हम सब भगवान की संतान है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत हम सब भगवान की संतान। परमात्मा हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। जब पिता के सामने कोई गर्दन काटता है तो पिता के बस की बात नहीं रहती। लेकिन जब जाता है ना, जैसे थानेदार के पास डाकू चोर जाता है, तो एक डंडे के अंदर सारा खेल बदल जाता है। माताओं, यही बात कर्ण को बता रहा था। कर्ण, तूने कितनी बार अधर्म किए, लेकिन तेरे को जब धर्म की याद नहीं आई, आज तेरे सामने मौत है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उठा गांडीव को, और से बेईमान का नाम और निशान मिटा दे दुनिया से। और क्या भगवान श्री कृष्ण आखिरी में क्या कहता है? अर्जुन पीछे हट गया। अर्जुन बोले, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। बोले, क्यों लड़ाई नहीं करता, क्या बात है? बोले, मेरे अपने हैं, मैं भीख मांग लूंगा, मैं नहीं मारूंगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया माताओं, वो गीता का उपदेश बहुत बड़ा महान था।
भगवान श्री कृष्ण बोले नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावके ने चैनम कले दंतापो ने शोष्यति मारुते वासांसी जीर्णानि यथा व्याय नवानि घृणाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ये 2 श्लोक हैं। इन दोनों श्लोकों का भाव मैं भजन के द्वारा रख रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण क्या बता गए और कैसे तैयार कर दिया अर्जुन को। और अर्जुन तैयार हुआ, हाथ में गांडीव ले लेता है और सारों को खत्म कर देता है। किसकी वजह से? गीता के उपदेश से। और आखिरी भजन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ माताओं। एक एक बात सुन ली आपने, एक एक बात सुन करके चिंतन करना, विचार करना, अपने आप को मजबूत कर लेना, वरना आगे भविष्य बहुत